हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। बाजार बंद होने के बाद एक जो है अच्छी खबर आई है। ऑर्डर में इसको एक जो है एक उसके ऊपर हम अपडेट आई है, जो कि तकरीबन अच्छा खासा ऑर्डर है। और साथ साथ एएसएम का जो लिस्ट है उसके अंदर स्टेज 2 के अंदर आ चुका है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब इसका सर्किट लिमिट जो, अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही तो सर्किट लिमिट जो 5% है जल्द ही जो है वो बढ़ सकता है, 10% हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा कभी हो सकता है। तो ये अगर हो जाए तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आज जो है लोअर सर्किट पर बंद रहा, आगे कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है हम आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एएसएम के लिस्ट जो है स्टेज 2 के अंदर आ चुका है आज की तारीख। और अभी इसका जो सर्किट लिमिट है वो चेंज नहीं हुआ, वो अभी 5% ही है, लेकिन आगे अगर यही सिचुएशन बरकरार रहती है तो वो बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द, अगर देखें तो आज की मतलब कि बिल्कुल ये जो है अपडेट है, बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आई है। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर कि इंटीमेशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ 41.6 मेगावाट डीसी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी प्लांट, इसके ऊपर अपडेट है। क्या है इस पूरी की पूरी अपडेट, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज जो है इज़ द सेटिंग अप सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 41.6 मेगावाट डीसी कैपेसिटी। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। इसकी थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पर देख लेते हैं, कितने रुपए का ऑर्डर है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर देखें तो कुछ और डिटेल यहाँ पर कि सेटिंग अप ऑफ आईपीपी प्लांट बाय द कंपनी एंड इनकरिंग कैपेक्स एट कडलरोल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है ये। और यहाँ पर इसकी अगर वर्थ की अगर बात करें, ऑर्डर वैल्यू, तो वो है 146 करोड़ का ऑर्डर। तो अच्छा खासा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर ही इसको कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे भी अगर इसी तरीके के इसके ऑर्डर मिलते हैं तो अच्छा रह सकता है कंपनी के लिए। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑर्डर कब तक पूरा हो सकता है, तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल टू बी completed इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर टर्म ऑफ द ऑर्डर। तो 2025-26 में मतलब कि अगले साल तक, मतलब कि ये जो है ऑर्डर मतलब कि ये पूरा हो सकता है। तो ओवरऑल जो है अच्छा ही रह सकता है यहाँ पर। और ये अच्छी खबर इसको कह सकते हैं। कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर मिला है। लेकिन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छा तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये भी चीज़ मतलब कि समझने लायक है कि ऑर्डर जब मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि ऑर्डर जो है तुरंत ही पूरे हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर बात की कि 2025-26 के अंदर जो है ये ऑर्डर पूरा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के में तो अगर देखें थोड़ा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन हाँ फंडामेंटली अगर बात करें तो लॉन्गर टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ऐसे ऑर्डर और भी अगर मिलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब अगर देखें 15 मिनट का चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। सवेरे सवेरे जो है ये लो बना दिया, उसके बाद हल्का फुल्का जो है बाउंस बैक देने की कोशिश की, फिर वापस से लोअर सर्किट के ऊपर बंद रहा। अभी यहाँ पर रीज़न क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तेजी आती है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा जो है सभी ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर अच्छी खासी गिरावट अभी दिख रही है। अब अगर यहाँ पर बड़े सपोर्ट की बात करें तो अभी भी 1320 के आसपास का दिख रहा है। निचली लाइन बोलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर वहाँ पर दिख रही है। बड़े रजिस्टेंट की बात करें तो फिलहाल 1650 के आसपास का दिख रहा है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो भी जो है 1380 वो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर में 1600 के आसपास का जोन वो एक रजिस्टेंट हो मतलब कि दिख रहा है। और आज के दिन क्या हुआ कि ये डेली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन जो है उसको भी तोड़ दिया। अगर देखें शुक्रवार को उसके आसपास की क्लोजिंग रही थी, हमने बात की थी कि नीचे तो आ सकता है क्योंकि तब भी लोअर सर्किट था, लेकिन क्या बाउंस बैक आता है नहीं वो देखना बनता है। नहीं आया बाउंस बैक, क्योंकि बाजार ऊपर में थोड़ा बहुत बाजार के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, उसी का प्रेशर इसके ऊपर भी बना हुआ है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर देखें एमएससीडी का बेरिस क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है, अभी तक हुआ नहीं। अगर ये बेरिस क्रॉसओवर होता है तो जो निचली लाइन बुलिंजर बैंक की है 1380 डेली और वीकली चार्ट के ऊपर 1380 से लेकर 1320 वो वहाँ तक लेवल के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर वहाँ तक जाता है तो अब एक अगर इसका आरएसआई वापस से 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अभी आरएसआई 44 के आसपास है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो है समझने लायक है कि ये जो बाजार की उठापटक रहती है उसमें भी अगर देखें उस तरीके से शॉर्ट टर्म की बात करें तो छोटे छोटे ट्रेड लेकर एक अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। पूरे साल की अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा हम ट्रेड लेते हैं, मतलब कि नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की। अगर किसी को करना है तो वो भी स्टॉप लॉस लेकर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मतलब कि 5 शेयर लेते हैं, 10 शेयर खरीदते हैं, उस तरीके से वो भी थोड़ा थोड़ा करके 2 स्टेप में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% का मुनाफा मिलता है तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं कई बार इसने मौके दिए। यहाँ पर अगर देखें उसके बाद वापस करेक्शन आया था, फिर यहाँ पर मौके दिए, फिर यहाँ पर वापस से मौका दिया, तब भी हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है आप नजर बना के रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उसके लिए अगर बात करें तो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अभी 1536 का प्राइस है।
पहला सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1480 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 1400 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे तकरीबन 1350 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये इसकी न्यूज़ जो आई है बाजार बंद होने के बाद आई है, तो अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है रजिस्टेंस एरिया 1580 से लेकर 1620 रुपये के आसपास का जोन ये रह सकता है। उसके बाद अगर ये लेवल पार होता है तो फिर जो है ये 1700 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, 1700 को पार करता है फिर ये 1850 से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तब तक अभी जब तक ये 5 और 9 डेज का खास करके मूविंग एवरेज इसको पार नहीं करता, वहाँ पर टिकता नहीं, तब तक वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। आज के दिन जो है इसको तोड़कर थोड़ा सा नीचे आया है, तो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।